हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए वीडियो की शुरुआत। और दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है बस सुबह सुबह घर के पोछा के साथ। तो बस यहाँ पे मैं लगा रही थी पोछा, बाकी तो सारा और झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया था। बस पोछा करने के बाद उसके बाद चलूँगी बर्तन, मतलब जो भी और भी काम रहेगा वो करूँगी। और यहाँ पे देखिए मम्मी धुलने लगी थी चावल, जो किनकी होता है चावल का, वो मम्मी बैठ गई थी लेके, क्योंकि मुझे आज बहुत सी तैयारी करनी है कल के लिए। कल है बहुत ख़ास दिन, तो जिसके लिए मुझे आज से ही सारी तैयारी करनी है। क्योंकि देखिए आज जो थोड़ा बहुत हो सकेगा मुझे कुछ रेसिपी बनानी है। अगर आज जितनी तैयारी मैं कर सकूंगी आज कर लूँगी, नहीं तो बाकी की तैयारी तो मैं कल ही करूँगी, क्योंकि कल बहुत ही ख़ास दिन है, जो कि आप लोगों को कल के वीडियो में तो पता ही चलेगा। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी से पोछा लगाने लगी थी। मैं कहीं जल्दी से पोछा लगा के नहा धो लूँ और उसके बाद फिर मैं लग जाऊँगी तैयारी में पूजा वूजा करने के बाद। और सच पूछो ना, देखिए अपना सोचा हुआ कुछ भी नहीं होता है। एक तो ना आज 4 से 5 दिन से ना लाइट एकदम से रुला दे रही है, मतलब इतना रोना आ रहा है लाइट की वजह से ना। एक तो इस समय क्या है कि सिलेंडर भी खाली होने चला है, चाहे जब भी सिलेंडर ख़त्म हो जाए। तो इस वजह से ना लाइट आज सुबह शाम को बनेगी और सुबह बिगड़ जाएगी, शाम को बनेगी सुबह बिगड़ जाएगी। आज 4 से 5 दिन से वो हाल है। और इतने समय भी ना कल करीब रात में लाइट करीब 7:30 बजे के करीब बनी है। तब कहीं कल हम लोग क्या बना था पता है? कल हम लोग लिट्टी चोखा बना के खाए थे शाम को, और दिन में खिचड़ी बना ली थी। क्योंकि एक तो ना मौसम भी सही नहीं है बिल्कुल भी, हवा पानी इतनी तेज़ हवा है ना कि अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कितनी तेज़ हवा है। अगर सोचोगे मैं चलो चूल्हा भी जलाऊँ तो चूल्हा भी जलाने के लायक नहीं। भगवान ना एक मतलब कैसे कहा गया है ना कि चारों तरफ से मार पड़ी है, उस तरीके से इस समय हाल है मेरा। और इस समय जब मैं बर्तन धो रही थी मेरे दिमाग में बहुत सी चीज़ चल रही थी कि चलूँगी जल्दी से बर्तन नहा के जल्दी से ये काम कर लूँगी वो काम कर लूँगी, क्योंकि मुझे आज बहुत कुछ सोची हूँ करने के लिए। और यहाँ पे ना थोड़ा सा किचन का जो पोछा है ना, कल शाम को थोड़ा सा दूध गिर गया था तो उसी से मैं पोंछ दी थी और एक साइड रख दी थी, जिसकी वजह से ना जितना भी किचन का कपड़ा था सब बहुत तेज़ स्मेल आ रही थी। तो मैं कही चलो हल्का सा ना गर्म पानी में इन्हें भिगो देती हूँ, जब अभी मैं कपड़ा धुलूँगी तब उसी में मतलब मशीन में डाल दूँगी, तब तक ये खूब अच्छे से फूल जाएगा। तो बस यहाँ पे इसे भिगोने लगी। और देखिए जब किचन का कपड़ा रहता है ना, अगर उसे गर्म पानी में भिगो दो तो थोड़ा ज़्यादा सही रहता है। तो बस इसे भिगोने। और ना अभी इतनी समय लाइट खूब अच्छी खासी थी, क्योंकि कल शाम को करीब 7:30 बजे के करीब बनी थी। और हवा तो देखिए पूरी रात चल रही थी, रह रह के हल्का फुल्का बीच बीच में थोड़ा बहुत पानी भी बरस जा रहा था। और बस मैं नहा धो के आ गई। और दोस्तों ये वीडियो है शनिवार की। तो यहाँ पे ना मम्मी मुझे ये वाली साड़ी कहीं कि तुम इसे पहनो, क्योंकि ये साड़ी मम्मी नहीं पहनेंगी। साड़ी तो बहुत अच्छी है, बस इसका ना जो बॉर्डर है थोड़ा सा चौड़ा बॉर्डर है, तो जिस वजह से थोड़ी सी साड़ी वजन लगती है। तो ना मम्मी कह रही थी कि या तो इसका लेस निकाल दो और या तो ये साड़ी तुम पहनो। मेरा ना इस साड़ी का लेस निकालने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि देखिए साड़ी ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर। तो मैं कही चलो मम्मी से कही कि चलो मैं से किसी अलग ब्लाउज पे पहन के देखूंगी, क्योंकि इसमें दो कलर है, एक थोड़ा सा ब्लू कलर है और एक थोड़ा सा रेड कलर में है। तो मैं कही थोड़ा सा इसमें ना हट के ब्लाउज पहनूंगी तब शायद ये सुंदर लगेगा। तो आज मैं अपनी इस वाली साड़ी पर का इस पर ब्लाउज पहनी थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो बस यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी, और जैसे ही पूजा कर रही थी ना उसी समय फिर से इतना तेज ट्रांसफार्मर बोला। मुझे मेरा मतलब जैसे ट्रांसफार्मर बोला ना, मेरा मन एकदम से उदास हो गया कि कितना मैं सोची थी कि चलूँगी पूजा करके जल्दी से ये काम करूँगी। थोड़ा सा मतलब जैसे कि मैं बताएं कि मुझे कल के लिए बहुत सी तैयारी करनी है, तो बस यही सोचे थे। और ना जैसे मतलब आरती करने जाई थी ना, उसी समय ट्रांसफार्मर इतनी तेज़ बोला कि लाइट फिर से हो गई ख़राब। और अब देखो कब बनेगी कब नहीं, पूरा मेरा सोचा हुआ। और यही मैं सोची जल्दी से चलूँगी, सबसे पहले कपड़ा लगा दूँ, क्योंकि कल का भी कपड़ा रखा हुआ है, कल का भी कपड़ा नहीं धुला है। तो बस यही सोची चलूँगी जल्दी से कपड़ा लगा दूँ, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं रहता। और जैसे ही सोची ना सच में फिर से लाइट हो गई ख़राब। आज समझ लीजिए धीरे धीरे आज 5वां दिन है ना, रोज़ मतलब लाइट एकदम से रुला दी है। शाम को बन रही है तो सुबह ख़राब हो जा रही है, और रोज़ का यही है कि शाम को बन रही है और सुबह ख़राब हो जा रही है, क्योंकि ना हवा बहुत तेज़ चल रही है। और यहाँ पे देखिए, और ना मुझे आज ट्रांसफार्मर से एक बात याद आ गई, मैं आप लोगों के साथ चलो बताती हूँ प्रिंसी का। और हाँ, सबसे पहले देखिए आप लोग प्रिंसी को पूछ रहे हो ना कब आएगी कब आएगी। हमारी एक प्यारी सी बिटिया रानी है हर्षिता कुमारी, वो भी पूछ रही कि आंटी माँ प्रिंसी कब आएगी। तो बस 1 ही 2 दिन में आ जाएगी प्रिंसी भी, ज़्यादा दिन नहीं, क्योंकि बताई हूँ ना कि उसकी स्कूल खुल गई है।
तो ना प्रिंसी भी 1 ही 2 दिन में आ जाएगी। और बस यहाँ पे ब्लाउज रखा हुआ था, बस मैं कही थी ना कल इसका पाइपिंग और फिटिंग करना रह गया था, बस यहाँ पे मैं फिटिंग करने लगी हूँ और उसके बाद कर दूँगी पाइपिंग। तो चलिए मैं आप लोग से कर रही थी ना प्रिंसी का, मुझे याद आ गया कुछ बात उसकी बचपन की। एक बार क्या हुआ ना कि बीच में मतलब जैसे कि हम गाँव है तो गाँव में देखिए लाइट तो गर्मी के समय बहुत ज़्यादा ख़राब होते रहती है। तो ऐसी ना लाइट हो गई थी ख़राब और ना बाहर, वो छोटी थी मेरे ख्याल से 2-3 साल की रही होगी, मतलब अच्छा खासा बोलती थी। तो बाहर सब ऐसे चर्चा करते होंगे कि ट्रांसफार्मर जल गया अब क्या होगा, ऐसे वैसे मतलब सब बाहर चर्चा करते होंगे। और वो छोटी सी थी, मेरे पास आई और आके सर पे हाथ रख के कह रही है कि हे भगवान, फार्मा तो जल गया, अब क्या होगा। मतलब इतना मतलब कि हे भगवान, ट्रांसफार्मर तो जल गया, उसे ट्रांसफार्मर कहने नहीं आया तो कही कि फार्मा तो जल गया अब क्या होगा। और ना आज भी जब उसकी ये बात याद करती ना मुझे इतनी हंसी आती कि इतने भोलेपन से वो कही थी कि मुझे अपनी चिंता दिखा रही थी कि मम्मी अब क्या होगा। तो बस यहाँ पे देखिए मैं मतलब ब्लाउज पूरा करने लगी थी। और एक कल प्यारी सी बहन है, उन्होंने पूछा था कि बहन सिर्फ आपको ब्लाउज भर ही सिलने आता है कि कुछ और भी आता है, आप बुरा मत मानना। तो नहीं बहन, मैं बुरा बिल्कुल नहीं मानूँ, लेकिन देखिए मैं देखिए अपनी ज़रूरत के अनुसार सिलाई करती हूँ। आने को तो मुझे सब कुछ आता है, जो कि मैं हर एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करते रहती हूँ। लेकिन इस समय ना मेरा टारगेट सिर्फ है सबसे पहले मुझे ब्लाउज कंप्लीट करना, क्योंकि इस समय मेरे भी कई ब्लाउज रखे हैं। और मुझे और हाँ, एक मेरी प्यारी सी बहन कही कि बहन आप मुझे डोरमेट बनाना नहीं बताई हो, वो डोरमेट मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो जी ज़रूर बहन, बस 2-4 दिन का और वेट कर लीजिए, मुझे 1-2 अपना ब्लाउज बनाना है, मैं बना लूँ, उसके बाद मैं आपके साथ डोरमेट का मतलब वीडियो बहुत जल्द शेयर करूँगी। क्योंकि मुझे खुद को भी बनाने में पास काफ़ी ज़्यादा फालतू कपड़ा हो गया है, लेस हो गया है। तो मैं अभी जो भी बनाऊँगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। क्या करूँ, बहुत कोशिश करती, लेकिन घर के कामों की वजह से ना मैं पहुँच ही नहीं पाती हूँ। और एक तो इन दिनों ना 5-6 दिन से लाइट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दी। जब सोचूंगी कि चलूँगी आज ब्लाउज, आज मैं यही सोच रही थी कि चलूँगी एक अपना ब्लाउज प्रेस करके अस्तर और फिर उसकी भी सिलाई करूँगी, नहीं कुछ तो कम से कम उसे मैं जोड़ के ही रख दूँगी। लेकिन जब लाइट बिगड़ गई ना तो सारा का सारा मेरा काम रुक गया है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। क्योंकि मुझे और भी बहुत से काम करने थे, लेकिन कुछ भी मेरा नहीं हो सका। अब कल देखो मैं क्या क्या करने के लिए पहुंच पाऊंगी, क्या क्या नहीं, क्योंकि एक ही दिन में सारी तैयारी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और बाकी जो खास दिन है वो आप लोगों को कल के वीडियो में पता चल जाएगा। तो ये देखिए कितनी मस्त इसकी पाइपिंग बनी, ये देखिए। और इसकी पाइपिंग चलिए मैं आप लोगों को एकदम नज़दीक से दिखाती हूँ। तो ये देखिए एकदम डोरी वाली पाइपिंग बन के तैयार हुई है। तो बस ये देखिए एकदम पतली सी डोरी वाली पाइपिंग बन के तैयार हुई है। और आज थोड़ा सा मेरे गले में खराश हो गया है, जिस वजह से ना आवाज़ आप लोगों को थोड़ा सा मतलब अजीब सा लगता होगा। लेकिन क्या करूँ ना, आज मेरा गला बहुत बेकार हुआ है, जैसे मौसम की वजह से कुछ सर्दी खांसी वाला। और यहाँ पे ना मेरे 2-3 पेटीकोट के सिलाई खुले थे और ये सब पेटीकोट ना कई दिनों से रखा हुआ था। तो मैं कही चलूँ मम्मी का तो ब्लाउज हो गया, कम से कम आज ये सब काम अपना कर लेती हूँ। क्योंकि ये सब पेटीकोट नए नए थे और नए सिलाई जब पेटीकोट होते रेडीमेड ना उनका सिलाई खुल जाता है, वो सबका तो सिलाई कर देती हूँ लेकिन अपना ही नहीं कर पाती हूँ। मैं कही चलो आज सबसे पहले जितना भी मेरे पास पेटीकोट सब रखा हुआ था फोल्ड करके अलमारी में सब निकाल के लेके, हम कही चलो सबसे पहले इन सब पे सिलाई लगा लेती हूँ। और दोपहर में भी ना पता है आज मैं खिचड़ी ही बना दी थी। वैसे भी देखिए शनिवार के दिन तो मैं खिचड़ी बनाती हूँ, लेकिन आज ना मैं आज भी खिचड़ी बनाई थी, कल भी दोपहर में खिचड़ी बनाई थी। और हमारी एक प्यारी सी बहन है कविता बहन, उन्होंने कहा था कि बहन अगर मेरे पास बस में रहता तो मैं आपके घर सिलेंडर भेज देती, क्योंकि ना यहाँ पे सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। और बहन देखिए कमी तो यहाँ पे भी नहीं है सिलेंडर की, लेकिन मेन दिक्कत क्या ना हम लोग के पास कार्ड जो वो होता है सिलेंडर का कार्ड एक ही है। तो जो एक बुक हुआ था तो अपने दुकान पे रख लिए थे। और यहाँ गांव में जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा 45 दिन के बाद पे ही यहाँ पे बुकिंग होगी, और जो शहर में वहाँ पे 25 दिन पे बुकिंग हो रही है। और सच में इसी वजह से ना मुझे दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन हाँ, अब जैसे मेरा सिलेंडर भराएगा ना मैं उसे बहुत सहेज के रखूँगी। मैं पूरा कोशिश करूँगी कि मैं पूरा काम अपना इंडक्शन पे किया करूँगी। और बस ये देखिए यहाँ पे मैं खिचड़ी बना दी थी, छौंक दी थी खिचड़ी। और ये देखिए मेरी गैस कितनी लाल जल रही है। कह तो दी ना इसका कोई भी भरोसा नहीं है, चाहिए जब ख़त्म हो जाए इसका कोई भी क्योंकि बाटला एकदम से हल्का हो चुका है। तो ये देखिए पूरा लाल जल रही है। और खिचड़ी छौंक तो दी थी, लेकिन मन में यही डर लग रहा है कि भगवान खिचड़ी बन भी जाएगी कि नहीं बनेगी। और यहाँ पे भगवान के दिया से 2 सीटी दे दिया था, लेकिन 2 सीटी में ना थोड़ा सा इसमें
चावल में ना हल्का सा कसर था, क्योंकि ना मैं सीटी, मेरी आदत है, मैं जब खिचड़ी बनती ना तो उसकी सीटी मैं तुरंत निकाल देती हूँ, नहीं तो खिचड़ी रिझ जाती, और रिझी हुई खिचड़ी ना हमारे घर में कोई भी नहीं खाता है। और यहाँ पे ना थोड़ा सा आज मैं पुराना वाला चावल ली थी, तो मुझे ना एक एक दाना ऐसा लगा कि बीच में हल्का हल्का सा कच्चा है, तो वही मैं देख रही थी, और सच में ना हल्का सा कच्चा था। मैं कहीं नहीं से एक सीटी और लगा देती हूँ, मैं तो पेट दर्द करेगा सबका, तो बस हल्का सा मैं कहीं इसमें पानी का छींटा मार के, और अगर ऐसे डायरेक्ट रख दूँगी ना तो खिचड़ी पूरी मतलब जल जाएगी, तो हल्का सा पानी डाल के और बस यहाँ पे बस जैसे सीटी पकड़ लेगा ना वैसे ही मैं इसे गैस को बंद कर दूँगी। और ये देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही थी दिन में, और उसके बाद भगवान के दिया से तब जाके 8 बजे के करीब लाइट बनी है, रात शाम को 8 बजे के करीब। और जैसा कि आप लोग देखे थे कि मम्मी सुबह चावल धुल रही थी ना, तो मम्मी चावल भिगोई थी इडली बनाने के लिए, क्योंकि मैं कही हूँ ना कि मुझे कल के लिए बहुत सी तैयारी करनी, तो एक तैयारी में उस तैयारी में से एक तैयारी ये है। और ना 8 बजे मुझे यही सबसे ज़्यादा हेडेक था ना कि भिगो तो दी हूँ, अब कैसे पीसेगा कैसे पीसेगा। और ना रोटी तो मैं पहले ही सेक ली थी, गैस पे ही सेक दी थी रोटी भी मेरी सिक गई थी। और वहाँ पे मैं इंडक्शन पे रख दी थी आलू उबलने के लिए। कहीं दाल, वैसे तो दाल चावल बनाने का कोई वो नहीं था कि मैं कब का ना पता है 5 बजे से हो रहा था कि लाइट बनेगी 10 मिनट में, 15 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में करते करते एक बार बनी, एक बार 6 साढ़े 6 बजे के करीब जैसे वो बना के गए ना वैसे फिर से फ्यूज मार दिया, क्योंकि हवा की वजह से अक्सर तार आपस में वो हो जाता है ना, तो जिस वजह से फ्यूज मार देता है। और यहाँ पे आलू हो गया था, तो मैं इनसे कही थी कि आप इंडक्शन बंद कर दो, मैं उठ रही तो दाल रख दे रही हूँ। और आज खाना पीना सारा काम धाम करते करते मुझे रात को 11 बज गए थे। तो यहाँ पे देखिए इडली का बैटर भी पीस गया था, और इडली का बैटर ही पीसने में ना मुझे 10 कर रही हूँ 9 बज गया था इडली का बैटर ही पीसने में, क्योंकि ना साथ साथ में ये भी काम कर रही थी, साथ साथ में मैं खाना भी बना रही थी। और वहाँ पे परी से मैं कह दी कि ना हो तो तुम कपड़ा लगा दो, क्योंकि कपड़ा भी रखा हुआ है 2 दिन का, तो बस परी वहाँ पे कपड़ा लगाने लगी थी। और बस यहाँ पे खाना बन गया था, इनको सबको खाना में दे आई थी आंगन में। मैं कही तब तक यहाँ पे मैं दूध रख दे रही हूँ, और आज ना ये दूध बहुत ज़्यादा लेते आए थे, तो बल्कि मैं इनसे कही कि इतना सारा दूध क्यों लेते हैं, पूरा डब्बा दूध का भरा हुआ था। तो फिर मैं सोची चलो बड़े वाले टोप में कर देते, फिर मैं कही नहीं कल मुझे बड़ा वाला टोप ज़रूरत पड़ेगा, तो मैं कही कि चलो ये 2 टोप में अलग अलग दूध कर देती हूँ, तो दोनों टोप में मैं उबाल दूँगी। उसके बाद वहाँ पे मम्मी को दे आई थी मम्मी, और वहाँ पे ना मम्मी सब लोग लग गए थे काम में, क्योंकि बताए ना लाइट ही जब 8 बजे के करीब बनी थी, और मुझे और भी काम करना था। मैं बैठ गई थी इडली का बैटर पीसने के लिए, तो वहाँ पे तब तक ना मम्मी सलाद काट दी थी, चोखा में मम्मी को आलू उबाल के दे दी थी, तब तक ना मम्मी वहाँ पे चोखा वगैरह सब कुछ बना चुकी थी। और उसके बाद खाना पीना सबका हो गया था। और इस समय मैं जब कपड़ा डाल रही हूँ ना, इस समय बज रहा था 10:30, तो बस यहाँ पे कपड़ा देखिए बाकी का और कपड़ा आंगन में फैलाया गया है, और बाकी ये भी जो अभी आए थे ना, तो इनका भी सारा कपड़ा वगैरह लेके सब धुल दी थी, क्योंकि लाइट ना इस समय बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और कितना भी देखिए इन्वर्टर रहे ना, बिना लाइट के कोई काम नहीं होता, बिना लाइट के ऐसा लगता है ना कि कुछ काम ही नहीं। और आज ना कम से कम 3 से 4 दिन से इसी तरीके से लाइट रूल आ रही है, और आज का दिन तो पूरा रोते रोते तब जाके रात 11 बजे तक मुझे बस सबसे ज़्यादा हेडेक ये था ना कि इडली का बैटर भिगो तो दी हूँ, वो पीसेगा कैसे, मतलब यही सब के लिए। बाकी तो जो काम मेरा रुका था वो तो रुका ही था, लेकिन चलो वो सब काम अगर भगवान चाहेंगे, अगर कल लाइट रहेगी तो कल तो फिर जाऊंगी चूल्हा पे। और ये तो चूल्हा पे देखिए ना इतनी हवा चल रही है ना, चूल्हा पे मैं चाह के भी नहीं जा सकती, क्योंकि चूल्हा जलाना ना जलाना एक बरोबर है। हाँ, अगर कहीं वैसे में चूल्हा होता जैसे बंद कमरे में तब तो सही रहता। उसके बाद बस यहाँ पे कपड़ा वगैरह डालने के बाद चलूँगी, दे दूँगी सबको दूध, और यहाँ पे देने लगी थी दूध। उसके बाद सारा सुबह से समझ लीजिए वो करते करते तब जाके कहीं रात में, दिन में क्या, दिन में तो मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ था। सुबह के ही जो भागम भाग जल्दी जल्दी कर रही थी, लेकिन फिर लाइट के ख़राब होने से मेरा सारा काम रुक गया था। लेकिन हाँ, शाम को जैसे ही लाइट बनी ना, वैसे मेरा सारा काम फिर से जो रुका हुआ सारा काम था मेरा हो गया था। तो बस यहाँ तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आज का मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। साथ में प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए मिलती हूँ आप सबसे अगले ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को।